अभी हम जाएंगे बौद्ध सामयिक दर्शन म्यूजियम एंड स्मृति स्तूप वैशाली। 72 एकड़ भूमि पर इस भव्य स्तूप का निर्माण किया गया है। इस परिसर में 12 आर्म डेकोरेटिव गार्डन लाइट पोल लगे हुए हैं। इस तरह के पोल का उपयोग आमतौर पर सजावटी सड़क, बगीचे और रास्ते की रोशनी के लिए किया जाता है। गेंदे के फूल यह न केवल बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि मिट्टी में हानिकारक कीटों को रोकने के लिए भी मददगार होते हैं। इन्हें भरपूर धूप की ज़रूरत होती है। औषधीय गुणों और सांस्कृतिक महत्व के कारण इन्हें त्योहार और सजावट के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। एंट्री इन द लॉन इज प्रोहिबिटेड। उद्यान में प्रवेश निषेध है का मतलब यह है कि पार्क, बगीचे या संरक्षित वन क्षेत्र में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसका मतलब है कि उस जगह पर अंदर जाना मना है। यह सार्वजनिक सूचना है जो परिसर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। इस तरह की बोर्ड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया कि इन पवित्र अवशेषों को फिर से वैशाली में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 72 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई और एक भव्य स्तूप बनाने की योजना बनी और निर्णय लिया गया निर्माण केवल बलुआ पत्थर से होगा ताकि यह हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे। इस स्मृति स्तूप का निर्माण राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया, जिसमें 42,373 पत्थरों का उपयोग हुआ। शाम के समय यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत और शांतिदायक होता है। स्तूप की आधुनिक बनावट के बीच पानी का यह उछाल पूरे परिसर को और भी भव्य और सुंदर बना देता है। इन पिलर्स की डिज़ाइन प्राचीन मौर्य साम्राज्य की वास्तुकला, विशेषकर अशोक स्तंभों से प्रेरित है। वैशाली और उत्तर बिहार भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इन पिलर्स को आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ साथ भूकंप के झटके सहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस परिसर का स्वरूप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव का प्रतीक है। वैशाली ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि रही है जिसने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया। यह नारी शक्तिकरण का भी भूमि रही है। संघ में पहली बार यहाँ महिलाओं को शामिल किया गया। बहत्तर एकड़ भूमि पर इस भव्य स्तूप का निर्माण किया गया है। राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से इसे और सुशोभित बनाया गया है। राजस्थान में गुलाबी पत्थर यानी कि पिंक स्टोन मुख्य रूप से भरतपुर, धौलपुर और जालौर जिले में पाया जाता है। यह पत्थर अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। भरतपुर का बंसी पहाड़पुर यहाँ का गुलाबी बलुआ पत्थर सबसे उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। इसे अयोध्या मंदिर के प्रवेश द्वार और नक्काशीदार मूर्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस परिसर का स्वरूप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव का प्रतीक है। वैशाली ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि रही है जिसने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया। यह नारी शक्तिकरण का भी भूमि रही है। संघ में पहली बार यहाँ महिलाओं को शामिल किया गया। वैशाली पुरास्थल के उत्खनन 1958 से 62 के दौरान स्तूप से भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष एवं एक मंजूषा प्राप्त हुई। मंजूषा एक ऐसा चीज़ होता है यानी कि रेलिक कास्केट
इसे अवशेष पेटी कह सकते हैं। इसमें राख, हड्डियाँ, दांत, व्यक्तिगत वस्तुओं को रखने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है। अस्थि अवशेष एवं मंजूषा को 1972 में पटना म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य एवं वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर इन अवशेषों को भगवान बुद्ध के सबसे प्रामाणिक अस्थि अवशेष माना गया है। भारत के बिहार में एक ऐसा स्थान है वैशाली, जहां भगवान बुद्ध के वास्तविक अस्थि अवशेष आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है वैशाली का। बुद्ध सामयिक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप एक ऐसा स्थल जहां इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों एक साथ मिलते हैं। 1958 से 1962 के बीच वैशाली में पुरातात्विक खुदाई चल रही थी। वैज्ञानिक और इतिहासकार एक प्राचीन स्तूप की परतें खोल रहे थे और तभी मिट्टी के नीचे से मिली एक रेलिक कास्केट यानी कि एक मंजूषा। जब इसे खोला गया तो सामने आया, वो सबको चौंका दिया। अंदर थे भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष। इतना ही नहीं, मंजूषा में मिले पंचमार्कशिका, मन के और स्वर्ण पत्र। साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद क्लियर हो गया यह भगवान बुद्ध के सबसे प्रामाणिक अवशेषों में से एक है। इन पवित्र अवशेषों को साल 1972 में पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। वहाँ ये कई वर्षों तक संरक्षित रहे। लेकिन धीरे धीरे एक सवाल उठने लगा, क्या भगवान बुद्ध के अवशेष उसी स्थान पर नहीं होने चाहिए जहाँ वे प्राप्त हुए थे? यह विचार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण था। यहीं से शुरू होती है एक नई पहल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया कि इन पवित्र अवशेषों को फिर से वैशाली में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 72 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। अंदर जाने के लिए जूते खोलने पड़ते हैं, फिर आते समय पहन लिया जाता है, जो कि इससे पता चलता है कि यहाँ की सर सफाई का कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है, जो कि देना भी चाहिए। सभी लोगों को जूते यहीं पे खोलने होते हैं। और एक भव्य स्तूप बनाने की योजना बनी और निर्णय लिया गया निर्माण केवल बलुआ पत्थर से होगा ताकि यह हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे। इस स्मृति स्तूप का निर्माण राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया, जिसमें 42,373 पत्थरों का उपयोग हुआ। इसकी बनावट बेहद शानदार है, जिसकी ऊंचाई 35 मीटर, इंटीरियर डायमीटर 37.8 मीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 49.8 मीटर है। यह 2 मंजिला स्तूप है। ग्राउंड फ्लोर प्रार्थना स्थल है। फर्स्ट फ्लोर जहां भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष मंजूषा को स्थापित किया गया है। यह संरचना न केवल मजबूत है बल्कि देखने में भी अद्भुत है। जब कोई व्यक्ति इस स्तूप के अंदर प्रवेश करता है तो उसे एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यह सिर्फ ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। लाइब्रेरी अभी बंद है। पूछने पर बताया गया है कि लाइब्रेरी अभी नहीं खुलेगी। इसकी जानकारी उनके पास अभी नहीं है कि लाइब्रेरी कब खुलेगी, लेकिन मेरा खास मकसद था कि पहले मैं
ध्यान करूँगा फिर लाइब्रेरी जाऊँगा, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं हो पाई है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और आप सीधे भगवान बुद्ध के युग में पहुँच गए हो। इस विशाल परिसर में सिर्फ स्तूप नहीं है, बल्कि मेडिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी, विजिटर सेंटर्स, ये सब चीज़ बनाई गई है। मेडिटेशन सेंटर यानी कि ध्यान का केंद्र एक ऐसा विशेष स्थान जहां लोग अपने मन की शांति, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करने जाते हैं। मेडिटेशन सेंटर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ बाहरी शोर शराबा या ध्यान भटकाने वाली चीज़ें ना हो। यहाँ अक्सर मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ये सब ले जाने पर पाबंदी होती है। यदि आप तनाव कम करना चाहते हैं या खुद को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन सेंटर आपके लिए एक सुरक्षित और सही दिशा दिखाने वाला स्थान हो सकता है। लाइब्रेरी की बात क्या कहें, यह वह स्थान है जहां ज्ञान का भंडार है। यह सिर्फ किताबों का घर नहीं है, बल्कि ध्यान, शोध और शांति से पढ़ने के लिए बनाया गया एक व्यवस्थित केंद्र होता है। यह पूरा परिसर बौद्ध आर्किटेक्चर शैली पर आधारित है। यह स्थान हमें सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमें सिखाता है शांति, करुणा और सत्य का मार्ग। अगर मौका मिले तो आप बिहार ज़रूर आएँ और एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करें। नमस्कार।